कहीं चाहे पंचम काल हो, चाहे चतुर्थ काल हो, चाहे तीर्थंकरों का काल चल रहा हो या तीर्थंकरों का अभाव काल हो, कभी भी हो, किंतु यह अनुबंध आपके लिए सोचना होगा। अब समझो मुनि पद कितना लेना कितना कठिन है और आसान कितना है, बहुत आसान है। कोई भी उसके लिए वैरी नहीं रहा। बोले शल्य का अर्थ कांटा होता है, और कांटा होता है वो छोटा हो बड़ा हो। चाय बनाएगा, चाय समझते हो? हाँ, चाय सुरंग मार्ग से वो नीचे 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 तक चला जाता है या भीतर भीतर चला जाता है डेप्थ में। वह अब निकल ही नहीं सकता, निकलता ही नहीं। फिर वैद्यों का डॉक्टरों का कहना भैया इसको काट करके ही उतना निकालना पड़ेगा। काटने के बाद भी वह पूरा कटता नहीं, उसका प्रभाव बना रहता है। पुनः वो बंद हो जाता तो पुनः उसको दर्द करने लग जाता है। इसी का नाम चाय। चाय का अर्थ मुख से ऐसा स्वर निकलता चाय। हाँ, आवाज आती है। वो चलते हैं कैसे, देख लो, चप्पल भी पहन ले तो भी उनके लिए वो चुभने लग जाता, उछकता उछकता। इसलिए मोक्ष में निश्चल्यो क्या कहा? हाँ वृत्तिजनों सोचो, निश्चल्य हो जाओ। अनेक प्रकार के शल्य होते हैं। समय आपका हो गया, आपने बहुत बड़ा अच्छा काम किया। कम से कम 9 धर्म तो आपने सुन ही लिए, और एकमात्र रह गया है। हम 2 मिनट में आपके सामने अकिंचन का उपसंहार करना चाहते। कल ही ऐसा हमने त्याग के समय पर गोवत्स संग, गो गाय जैसे वत्स मैंने अपने बेटे के ऊपर कैसे स्नेह करते हैं, नेचुरल स्वाभाविक, वह किसी प्रकार से उसमें बनावटपन नहीं रहता। उसका आज कल भी हमने बताया था कि सम्यक दृष्टि भी होता है तो उसके पास वात्सल्यंग होता है। और वात्सल्यंग होने से वह किस प्रकार साधर्मियों के प्रति, और कोई भी व्यक्ति वैर न रखे, साधर्म के प्रति वात्सल्य रखे। तो आज एक ऐसा चित्र मेरे सामने ला कर के रख दिया, हम तो उसको देख करके गदगद हो गए। देखो ये कैसे पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है। इसमें ये था, एक गैया है और उसके बहुत बड़ी बड़ी सींग हैं, और वह गाय कुछ खाने पीने के लिए चली गई होगी। सामने उसके लिए 3-4 कटनी है, ये होंगे सीढ़ियाँ होंगी। वह धीरे धीरे करके ऊपर की सीढ़ी में तो कुछ रखा था, तो वहाँ तक अपना मुंह लेकर के गए। तो उसी समय एक छोटा सा लड़का आया और उसके सींग के दोनों सींग के बीच में लेट गया। आप इस चित्र को देख लीजिए। है हमारे सामने जो ला करके रखा था दयोदय महासंघ की जो सभा हो रहे थे, उन लोगों को भी मालूम नहीं है, है? अब कहीं भी हो, चित्र तो छपा है, हमारे सामने रखा तो देखा तो दिखा नहीं उन्होंने, ये है दयोदय की महिमा है। आप लोग इतनी एकाग्रता से जो वो चित्र देख लेते तो मालूम पड़ जाता है कि गोवत्स क्या होता है। हाँ, कि ऐसा है कि उसको देखने से कोई भी व्यक्ति विस्मित हुए बिना, आश्चर्य किए बिना रह नहीं सकता। ऐसा सहज प्रेम वात्सल्य सभी साधर्मियों के प्रति हो जाए तो फिर स्वर्ग नीचे उतर करके आ जाए। रावण के साथ ही रामराज्य हुआ करता, ध्यान रखो, ठीक है?
ढिकाई का अर्थ राम राज। उसका अर्थ क्या, रावण रहता है लेकिन रावण की पहचान अलग है और राम की पहचान अलग है। इसलिए सारे सारे सम्यक दृष्टि होते हैं ऐसा तो नहीं, लेकिन आप सम्यक दर्शन के गीत गा रहे हो, पहचान दिखा रहे हो, स्वाध्याय के माध्यम से नहीं, ऐसा दिखाओ। सिंह है और वह आप कुछ भी हरकत करोगे सिंह दिखाएगी वो, हाँ, किंतु वो लड़का बेलखोल नादान और यथा जात, उसके पास किंचन भी नहीं है, न समझे, वह कभी भी किसी को मारने का भाव ही नहीं करता, किंतु सहज रूप से वह जा करके उस गाय के दोनों सींग के बीच में अपने आप की गर्दन रख करके और थोड़ी सी इधर देख रहा है, उसी बीच में ये किसी कैमरेमैन ने उसको पकड़ ली और वह ज्यों का त्यों आ गया। उसको देख करके हमें ऐसा लगा इसको तो अवश्य ही नहीं समझे अवगत कराना चाहिए। व्हाट्सएप में आ भी गया बताते, ये उसी में से चित्र ये आया, बहुत अच्छी बात है। इसको कहीं तक भी आप पहुंचा सकते हो। देखो ऐसा है गोवत्सम, ये वात्सल्य अंग का प्रभाव है। इसलिए आप दैवोदय की बात कर रहे थे, संग की बात कर रहे थे, लेकिन अपने संग में जो रहते हैं साथी संगाती, उनके प्रति भी दया का भाव, वात्सल्य का भाव होना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिवसव की सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वामंद मानस्य ममा। मुनि महाराज की जय। कभी कभी बिना कहे भी हमने मंगलाचरण किया है, आज वही हुआ है। अब आप लोगों ने मध्याह्न में नहीं किंतु प्रातः काल में रविवारी आनंद का अनुभव ले रहे हैं। 35-36 वर्ष पूर्व की बात है। एक बार नहीं 2 बार इस क्षेत्र पर आना हुआ था। अब की बार जो आना हुआ है एक अलग ही भावों को लेकर के इस ओर आना हुआ है। हजारों वर्ष के उपरांत यह काल दीर्घ काल व्यतीत हुआ। अनेक प्रकार के यहाँ पर वातावरण हुए होंगे, सब कुछ हुआ है। वह सब कुछ देखते हुए आज के इस वातावरण को देखने से लगा कि अब उसको पुनर्जीवित करने की बड़ी आवश्यकता है। पहले के लोग करके चले गए, लेकिन हजारों वर्ष तक उस इतिहास को अक्षुण्ण बनाने का श्रेय उन्हीं को जाता है जो आज भी यह मंदिरों के परिसर में आते हैं तो वे मूक किंतु अभी भी उस इतिहास को जीवित रखते हुए कह रहे हैं कि हमें पीछे भी देखना आवश्यक है। सामने तभी देखना समीचीन माना जाता है जब हम पीछे भी देखते हैं, ताकि हमें नया कोई रथ पथ बनाना नहीं है, किंतु पथ पहले से बना हुआ है, उस पथ पर हमें चलना है। मैं वायुयान के उस पथ को ज़्यादा महत्व नहीं देता हुआ
ये धरती के ऊपर जो पथ बना हुआ है, इसको इसलिए ज़्यादा महत्व देता हूँ। यहाँ पर महान सन्यासियों ने भी, तपस्या साधकों ने भी अपने चरण चिन्हों को छोड़ करके गए हैं। चिन्ह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है चरण की अपेक्षा से। ये किसके चरण हैं और चिन्ह हैं? ये प्राचीन काल में जो तपस्या कर साधु होते थे उनके ये चिन्ह हैं। चिन्ह के ऊपर पद चिन्ह रखने से ही हमारा निर्वाह होने वाला है। अलग से यदि हम चलेंगे तो हम समांतर जो है चलना नहीं चाहते, हम तो अनुचर होकर के चलना चाहते हैं। तो अनुचर की सार्थकता तभी है सामने चरण चिन्ह हमारे सामने आते चले जाए। उनसे हमें आगे नहीं बढ़ना, किंतु उनके पीछे को कभी छोड़ना नहीं। मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ, मैं कभी भी आशीर्वाद नहीं देता भाई साथ नहीं चलना। पीछे से आते हो तो मना कैसे कर सकता हूँ मैं? क्योंकि इस साथ चलने से रास्ता गायब हो जाता है और पीछे चलने से अपने आप ही पगडंडी भी राजपथ बनता चला जाता है, राजपथ बन जाता है। इसलिए एक एक साधकों के कदम हम लोगों के लिए राजपथ, विशाल पथ बनाने में कारण होते हैं। ये आज जो खंडहर बता रहे हैं, जमाने में इमारत बुलंद थी, यह हमें खंडहर को देख करके अखंडता का बोध होना चाहिए। बस इतना ही मैं चाहता हूँ विशेष रूप से कहना, क्योंकि भारत था और आज भी है, लेकिन अखंड भारत बना रहेगा। तो अवश्य ही देश विदेश से जो कोई भी यात्री आएंगे और हम जिसको पूज्य मान रहे हैं उस ओर उनकी दृष्टि अवश्य चली जाएगी। रही बात परिचय देना, तो राम राज्य तो सभी मांगते हैं, चाहते हैं, लेकिन पुराण ग्रंथों में हम सुना पड़ा उस काल में भी ये कहा है कि शासन उस प्रकार का होना चाहिए। उस समय जिस समय वो शासन कर रहे थे उस समय हमेशा हमेशा उनके शासन काल में चैत्र का वातावरण बना रहता था। सुन रहे हो आप लोग? हाँ, चैत्र का क्या वासा, चैत्र का क्या रहना? चैत्र का अर्थ ये होता है सर्वत्र सुख का वातावरण का नाम चैत्र होता है। ये इसका अर्थ ये है कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये उस राजा के काल में हमेशा हमेशा चैत्र निवास करता था। उसके यहाँ वो आए, ये आए, ये आए, और एक प्रकार से सूर वर्मा भी आगत। ये क्यों? इसीलिए कि एक व्यक्ति के माध्यम से नहीं, बहुत वर्ग आ गया उसमें। वो भी एक व्यक्ति थे जो उस वर्ग को साथ लेकर के चलता था। 5 वर्ग होते हैं अपने व्यंजनों में, कवर्ग से लेकर के पवर्ग तक। बाकी जितने में वो वर्ग में नहीं रहते, इसलिए कह दिया तो कवर्ग पूर्ण आ जाएगा। 5 को याद करना पड़ेगा। इसी प्रकार चवर्ग कहने से च अकेला नहीं आएगा, किंतु वह अपना वर्ग को ही लेकर के चलेगा। ऐसे सारे वर्ग, 5 वर्ग, एक प्रकार से वर्ग 25 जो है होना चाहिए, वह एक प्रकार से हम लोगों के लिए प्रेरणा देते हैं कि नहीं, हम एक हो करके जिए, लेकिन अनेक का अस्तित्व होता है, तभी हम एक हो करके, एकजुट हो करके करें तो और अच्छा। ये पंजा में एक पंजा माना जाता, फिर भी 5 का अस्तित्व
वह कहा जाता है, किंतु हम एकजुट हो जाते हैं तो हमारा आकार ही नीचे से लेकर के ऊपर तक क्या एक प्रकार से प्रेरणा विद्युत का संचार होने लग जाता है कि एक अलग स्फूर्ति आ जाती है। तो शिवराज जी आ जाते हैं तो बहुत ये कभी भी किसी को नाराज नहीं करते, ऐसे किसी ने कहा, हमें ये अच्छा नहीं लगा। जो हमेशा हमेशा प्रसन्नता से भर करके चले जाते हैं उस व्यक्ति के सामने हम नाराज की बात क्यों करते? वो नाराज हो नहीं सकते और किसी को कर नहीं सकते, क्योंकि नाराज एक शब्द ऐसा है किसी को संतुष्ट नहीं होना होगा, इसलिए वही इस प्रकार का कहता है। हमें भी कभी कभी कोई व्यक्ति आकर के कह देते महाराज हमसे नाराज तो नहीं है, तो हम कैसे उत्तर दें? बहुत ही समस्या आ गई। उत्तर तो देना है और तात्कालिक देना तो और अच्छा, विलम्ब कर दो तो गड़बड़ हो जाएगा। तो धरती पूरी है तो सुन लो। क्या सुनो? राजी न होना नाराज सा लगता है, नाराज नहीं। दोबारा कहूं, राजी नहीं होना, राजी न होना नाराज सा लगता है, नाराज नहीं। क्योंकि इसलिए कि हर बात का हम समर्थन करने लग जाएगा, ठीक नहीं लगता। सोच विचार करके सही का, सत्य का और जिसके माध्यम से जनता का हित हो, स्व का और पर का कल्याण हो, उसी को हम समर्थन के रूप में लाते हैं। बाकी नहीं लाते हैं तो उनका विरोध नहीं करते हैं, किंतु ये हमारा पथ नहीं है। बहुत सारे पथ हैं, चतुष्पाद होते हैं, लेकिन हमें जिस ओर जाना है उसी एक का हम चयन करेंगे, बाकी तीन का हम तिरस्कार थोड़े कर रहे हैं। जब उधर भी जाना होगा उस समय हम अवश्य उसका उपयोग करेंगे।